बोलो श्री गणेश भगवान की जय। बोलो जनार्दन भगवान की जय। बोलो खटतिला एकादशी मैया की जय। माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम खटतिला एकादशी व्रत है। उसकी कथा इस प्रकार है। पुरातन काल में एक दिवस दालब्ध मुनि ने पुलस्त मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, जो लोग बुरे कर्म करते हैं, जैसे ब्रह्म हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, दूसरों की समृद्धि से ईर्ष्या करते हैं, कुकर्म करते हैं, फिर भी वे अधोगति नरक में नहीं जाते, इसका क्या कारण है? वे कौन सा सुकर्म करते हैं, दान करते हैं या परिश्रम करते हैं, जिसके प्रभाव से उनके पाप समाप्त हो जाते हैं? वह मुझे बतलाने की दया करें, मैं वह जानकर अत्यंत हर्षित होऊंगा। पुलस्त ऋषि ने कहा, हे दालब्ध ऋषि, आपने मुझसे अत्यंत ही गंभीर प्रश्न पूछा है। इसके उत्तर में विश्व के प्राणियों का कल्याण होगा। मैं तुम्हें इसका वह गुप्त भेद बतलाता हूं, जिससे इंद्र आदि देवता भी अनजान हैं। माघ माह के आगमन पर मनुष्य को स्नान कर पवित्र रहना चाहिए। वह इंद्रियों को काबू कर काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या व अभिमान से भी दूर रहें। हाथ पांव को शुद्ध जल से साफ कर पुख्य नक्षत्र में गोबर, तिल, कपास के उपलों से 108 बार हवन करें। उस दिन द्वादशी भी हो और मूल नक्षत्र पड़ने पर नियमानुसार रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर प्रभु की भक्ति भाव से पूजा करें और कीर्तन करें। एकादशी का उपवास करें और रात्रि जागरण के साथ साथ हवन भी करें। आने वाले दिन को धूप दीप जलाकर और नैवेद्य से प्रभु की पूजा कर खिचड़ी का भोग लगाओ। भगवान कृष्ण का भी पूजन उसी दिन करें। उन्हें अर्घ देने के लिए पेठा, सुपारी, नारियल, सीताफल लाएं और स्तुति करें कि हे प्रभु, तुम प्राणियों के भी शरणागत हो, संसार के दुष्कर्मों में लिप्त प्राणियों के उद्धारक हो। हे विश्वनायक, हे मधुसूदन, हे पुंडरीकाक्ष, हे जगत पिता, हे लक्ष्मीपति, आप मेरी तुच्छ भेंट स्वीकार करें। तदुपरांत ब्राह्मणों को तिल दान करें। जो प्राणी जितने तिल दान करता है, वह उतने 1000 साल तक स्वर्ग में रहता है। खट के दाने तिल दान इस प्रकार है। खट दान मतलब जो खट एकादशी है, खटतिला, उसमें किस प्रकार से 6 प्रकार का तिल का दान। 1 नंबर तिल का दान, 2 तिल का भोजन, 3 तिल का हवन, 4 तिलोदक, 5 तिल का भोजन और 6 तिल का स्नान। तिलदान अनेक प्रकार के पापों का नाश करने में सहायक होता है। एक दिवस नारद जी ने भगवान से खटतिला एकादशी उपवास से प्राप्त होने वाले
पुण्य की कथा कहने के लिए आग्रह किया। देवकी नंदन बोले, हे नारद ऋषि, मैं तुम्हें आंखों देखी एक सत्य घटना कहता हूँ, अतः एकाग्रचित होकर सुनो। बहुत पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहा करती थी, जो अपना अधिक समय उपवास में ही लगाती थी। एक बार उसने लगातार 1 माह तक उपवास किया और वह अत्यंत ही कमजोर हो गई। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, दुर्बलता आने पर भी देवों का पूजन करती रही तथा और अधिक उपवास करती रही। मन को भी स्थिर रखा। मैंने विचार किया, प्रभु जी कह रहे हैं कि मैंने विचार किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास कर करके अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है, परंतु अन्न का दान कभी नहीं किया है। शरीर की पवित्रता से इसे वैष्णव लोक तो मिल जाएगा, परंतु तृप्ति नहीं हो पाएगी। उसके उद्धार के लिए मैं उसके द्वार पर भिक्षुक के रूप में गया और उससे अन्नदान मांगा, तो उसने अन्न के स्थान पर मुझे मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे ही लेकर लौट आया। तदनंतर कुछ समय बीतने पर उसका यानी ब्राह्मणी का देहावसान हुआ और वह अपने कर्मानुसार स्वर्गलोक में आई। पिंड का दान, मिट्टी का पिंड दान करने के कारण उसे ऐसा निवास मिला जिसमें आम का वृक्ष था, परंतु अन्न का दान न करने से उसका ग्रह वस्तु विहीन था। तो वह दुखित हो मेरे पास आई और अनुनय विनय करते हुए बोली, है प्रभु, मैंने अनेक वर्षों तक कठिन उपवास किए हैं और मन को भी स्थिर कर तुम्हारा स्मरण किया है, परंतु अब स्वर्ग में मुझे वस्तु विहीन ग्रह मिला है। इसका क्या कारण है, सो मुझे कहें। मैंने उसे कहा कि वह अपने घर वापस जाकर अपना द्वार अंदर से बंद कर बैठ जाए। वहां तुमसे मिलने के लिए देव स्त्रियां आएंगी। जब तक वह तुमसे खटतिला एकादशी उपवास तथा दान की विधि का और महात्मा न बतला दें, तब तक तुम दरवाजा अपना नहीं खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर उसने घर जाकर वैसा ही किया और जब देव नारियां आईं तो द्वार खुलवाने लगी। तब वह ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो खटतिला एकादशी का महात्म कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो मैं कहती हूँ। जब उसने खटतिला एकादशी का महात्म सुना दिया तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। वह ब्राह्मणी ने भी देव नारियों द्वारा बतलाए हुए ढंग से ही खटतिला एकादशी उपवास नियमानुसार पूरा किया और अन्नदान किया। इसके उपवास के पुण्य प्रभाव से उसका घर धन से भर गया, परिपूर्ण हो गया और वह स्वर्गलोक में आनंद पूर्वक रहने लगी। इस प्रकार खटतिला उपवास व दान करने से कठिन पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मरणोपरांत विष्णु धाम मिलता है। बोलो खटतिला एकादशी मैया की जय। बोलो जनार्दन भगवान की जय।